जयवद्री विशाल। आप हिमालय देवभूमि उत्तराखंड में आए हैं बद्रीनाथ धाम में, और यहाँ की जो महिमा है बद्रीनाथ धाम की बहुत बड़ी महिमा है। ये शिव क्षेत्र है। भोलेनाथ यहाँ रहते थे। बाद में विष्णु जी ने सहस्त्रबाहु को मारने के लिए बालक के रूप में आकर के और इस भूमि को याचना किए, और तब से भगवान विष्णु यहाँ पे चतुर्भुज रूप में विराजमान है और केदारनाथ में भोलेनाथ चले गए। यहाँ की जो महत्ता है, जब ध्यान तपस्या किए हुआ 10,000 गुना का फल मिलता है। आप यहाँ एक माला जाप करें और नीचे 10,000 माला जाप करें, दोनों की बराबर तुलना होती है। 6 महीना शीतकाल के दौरान बंद रहता है कि कोई यहाँ किसी का अलाउड नहीं होती है, रहने की परमिशन रहती है। कुछ ही संत गिने चुने 8-10 रहते हैं, और बिना परमिशन का यहाँ नहीं रहने दिया जाता है। जिसके पास परमिशन रहता है वही रहते हैं, और वो भी स्वयं की जिम्मेदारी पे और पूरी अपनी व्यवस्था के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। ये यहाँ तूफान चलती है, बर्फीली हवाएं चलती है, बर्फबारी होती है। यहाँ 15-20 फुट बर्फ़ गिरती जाती है और -25 डिग्री चली जाती है। तो ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो प्रशासन इसलिए अलाउड नहीं करती है कि यहाँ किसी तरह की घटना हो जाए तो उससे कष्ट होगा, उससे दिक्कत होती है प्रशासन को उस बर्फ़ के दौरान। तो इसलिए रहने नहीं दिया जाता है। यहाँ आर्मी की और ITBP माना में 3 किलोमीटर है, वहाँ रहती है हमारे अपने सैनिक, और सुरक्षा के लिए यहाँ मंदिर में पुलिस लोग भी कुछ रहते हैं। 2-3 मंदिर के कर्मचारी रहते हैं और 8-10 ऐसे संत रहते हैं। उस समय एक पंछी भी को भी देखने को नहीं मिलता है, पशु पंछी तक के भी देखने को नहीं मिलता है। कड़ाके की ठंड पड़ती है, परंतु हाँ, जो यहाँ रह कर के साधना तपस्या करता है वो बहुत ही लाभदायक होती है, बहुत ही उन्नति होती है। बहुत मन जो है शांत वातावरण रहता है, किसी तरह की शोर शराबा नहीं रहती है, कोई आना जाना नहीं रहता है। इसलिए तपस्या में साधना में बहुत प्रगति होती है। ये 6 महीना खुलने के अपेक्षा बहुत उस समय शांति रहती है। आप देख सकते हैं हिमालय कैसे बादलों से घिरे हुए पहाड़ की चोटियों पे, और अभी नीलकंठ है। ये नारायण पर्वत है, आप जो दिखा रहे हैं ये नारायण पर्वत है, ये नर पर्वत है। इस पर नर ने तपस्या किया था, और इस पर नारायण ने तपस्या किया था। इसकी चोटी के ठीक नीचे आप देख रहे होंगे बादलों के नीचे, वहाँ इंद्र सभा बोलते हैं, इंद्र का सभा लगती है। आप बगल में आप देखिए, ये उर्वशी पर्वत है। इसको उर्वशी पर्वत कहा जाता है, जो भगवान ने जंघा से उत्पन्न किया था। तो यहाँ के दर्शनीय स्थल में चरण पादुका है। मंदिर से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के ऊपर भगवान का एक शिला पर चरण चिन्ह है, जो उससे दर्शन करने जाते हैं। माना यहाँ से 3 किलोमीटर है, जिसको मणिभद्रपुर के नाम से जाना जाता था, अभी माना के नाम से जाना जा रहा है। वहाँ गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमपुल, सरस्वती नदी, ये सभी दर्शनीय स्थल है। सरस्वती जी का एकमात्र दर्शन यहीं होते हैं माना में, और कहीं नहीं होती है। तो इसलिए ये सब दुर्लभ स्थान है, दुर्लभ जगह है और अलौकिक स्थान है। ये देव भूमि है, ये स्वर्ग है। अष्ट वैकुंठों में 8 वैकुंठ में ये गिने जाते हैं बद्रीनाथ धाम। तो यहाँ दर्शनीय स्थल है। ये बामनी गांव में नंदा देवी का स्थान है, उर्वशी का मंदिर है, नाग नागिन जोड़ा है, शेष नेत्र है इस माना के रोड में, मेन रोड पे। तो ये सभी आप देखें, यहाँ की मौसम कब किस समय चेंज हो जाता है कहा नहीं जा सकता है। अभी तो इस समय फिलहाल गर्म ही है, और अक्टूबर में अधिक ठंड बढ़ जाती है, माइनस में चली जाती है। अक्टूबर दीपावली के आसपास, दीपावली में बर्फबारी हो जाती है। यहाँ की जो पाइपलाइन है पानी का, वो फटना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। बहुत ही कठिन है। ये हिमालय है,
ये वो वैकुंठ धाम है, तो इसमें किसी का आना मतलब कई जन्मों का उसका पुण्य उदय हुआ हो, संस्कार हो, प्रारब्ध हो, वही वो हिमालय में आ सकता है और यहाँ आकर के दर्शन कर सकता है। आप ये देख रहे हैं कितने अच्छे धूप खिली हुई है। ये इधर माना है, ये साइड में ये माना है, ये नारायण पर्वत है और ये उर्वशी पर्वत है। ये आप उर्वशी पर्वत देख सकते हैं। इस पर मैंने तपस्या किया था। अभी कथा चल रही है यहाँ। कथा इसलिए चलती है यहाँ बद्रीनाथ धाम में अधिक कि यहाँ जो माना गांव है, माना विलेज है, वहाँ भागवत की रचना हुई थी। गणेश जी लिखते थे, व्यास जी बोलते थे, तो इसलिए यहाँ की महत्ता जो है, भागवत करने की महत्ता बहुत बड़ी है। मैंने 10,000 गुना का फल एक भागवत किया तो यहाँ उसका फल मिलता है। आप यहाँ 1 मिनट 1 घंटा जाप किया तो उसका कई गुना 10,000 गुना का फल मिलता है। इसीलिए यहाँ की महत्ता जो है बहुत बड़ी महत्ता है। और ये हिमालय है, यहाँ ऋषि मुनि एक से एक बढ़ कर के तपस्या करते हैं। सिद्ध से लेकर साधक से लेकर के सिद्ध महात्मा हैं। और यहाँ जो भी रहता है शीतकाल के दौरान या सीजन में भी, तो वो साधक नहीं, सिद्ध ही हैं एक तरह की। जी महाराज जी, है ना जी। क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ की जो भूमि है, इसका ऐसा ही महत्व है। कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, जबकि यहाँ आते ही मन इतना प्रफुल्लित होता है, सारी चिंताएं नष्ट हो जाती है और मन गदगद हो जाता है। बहुत ही आनंदमय जीवन यहाँ पे कुछ ही पल रहते हैं तो कटता है। तो महाराज जी, आपने यहाँ कितने साल तपस्या की बर्फ में? हम तो यहाँ 2004 से अभी तक के साधनारत हैं। 12 साल 12 महीने यहाँ कंटिन्यू अनवरत रहे और तपस्या में और साधना में, भजन में यहाँ रह कर के किए हैं। अब पूरा हो गया तो भक्त लोग जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। तो 3-4 महीना भारत भ्रमण में रहते हैं, भक्तों की सेवा में रहते हैं। इसके बाद फिर मैं अपना मई में जब पाठ खुलते हैं तो फिर पुनः बद्रीनाथ में आकर के अपने 6 महीना कहीं फिर आना जाना नहीं, अपनी साधना रत रहते हैं। तो महाराज जी, कोई साधक अगर आपके आश्रम में आकर के साधना करना चाहे तो आप उसके लिए आमंत्रण? देखिए, साधना के लिए, तपस्या के लिए एकमात्र अकेला ही होना काफी। हाँ, केवल एकमात्र कोई इंसान। अकेले में ही साधना होगी, अकेले में ही तपस्या होती है। 2-4 में तपस्या नहीं होती है। हम बार बार बोलते हैं, कई ऐसे चैनलों में, कई मीडिया वालों के पास, अखबार पत्रकारों के साथ में मैंने बोला कि जो साधना के विषय में बोलते हैं कि महाराज जी आप शिष्य वगैरह क्यों नहीं रखते हैं, सेवा के? तो शिष्य क्या ज़रूरत है? हम तपस्या के लिए निकले हैं। तो तपस्या हम अकेला बैठे हैं, सुबह से लेकर के दोपहर तक, 10-11 बजे तक, कभी कितने तक के घंटे तक हम बैठ सकते हैं। जब और कोई रहेगा साथ में तो बातचीत करना होगा, बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं। डिस्टर्बेंस होगा तो हमारा खंडित हो जाएगा ना भजन, जी जी। हमारा आसन उठना पड़ेगा, खंडित हो जाएगा। इसलिए देखो, हम द्वितीय नास्तिक, तपस्या के लिए एक ही काफ़ी है। अकेला ही अपने मन को जीतने के लिए, अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए, अपने मन बुद्धि पे विजय प्राप्त करने के लिए अकेला रह कर के एकांत में वास में, पहले के भी ऋषि मुनि रहते थे और तपस्या करते थे अकेला ही, जंगलों में, पहाड़ के चोटियों पे, गुफाओं में, कंदराओं में, गंगा किनारे रह कर के ही अपने मन पे विजय प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास रहते थे। महाराज जी, साधना को लेकर क्या आप मार्गदर्शन करेंगे, सुझाव देंगे कि भाई ऐसे साधना करनी चाहिए? देखिए, साधना हम मनमुखी कर नहीं सकते हैं ना, उसमें फलीभूत होगा। जब परमात्मा ने शरीर दिया है, हम विशेषकर भक्तों या लोगों को संदेश देना चाहते हैं, भक्तों को, कि साधना या भजन या भगवान के चिंतन, स्मरण या जप या ध्यान तभी करें जब गुरु धारण करें। गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा,
बिना गुरु के मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल सकता है। गुरु ही हमें परमात्मा तक मिला सकता है, गुरु ही हमें मोक्ष और मुक्ति को प्रदान कर सकता है। गुरु के माध्यम से हमारा शरीर इस शरीर से मुक्त हो सकती हैं और अपने जो इस शरीर को मिला है पाने के लिए उससे हमारा सफलता मिल सकती है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं और गुरु बिना पाप क्षय नहीं होता है। चाहे जितने बड़ी गुरु तो भगवान राम ने बनाए, कृष्ण ने बनाए, क्यों? इसीलिए कि संसार को हम जिस पथ पे चल रहे हैं उसी पथ पे संसार भी चलेगा तो तर जाएगा, भव सागर से तर सकता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जय आपका। हो। जय सच्चिदानंद।